हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल इजी वे स्टडी सेंटर पे। तो हम लोग जैसा कि प्रकाश पढ़ लिए थे, प्रकाश का परिवर्तन पढ़ लिए थे, उसके दोनों नियम को भी पढ़ लिए थे और विचलन कोण क्या होता है उसे भी पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? आज हम लोग प्रतिबिंब में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रतिबिंब। कि प्रतिबिंब में है क्या। तो प्रतिबिंब की इंग्लिश होती है इमेज। क्या होती है? इमेज। तो एक शब्द और आप सुने होंगे चित्र, और एक शब्द का और नाम सुने होंगे छाया। इसी को लोग क्या बोलते हो? परछाई। तो जो हमारी प्रतिबिंब में, पहली बात तो आप क्लियर ये कर लीजिए कि छाया नहीं ना तो परछाई, हम चित्र को प्रतिबिंब में कह सकते हैं। तो इसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, आओ अब हम लोग देखते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पर कोई टेबल है। क्या है? टेबल है। और इस टेबल पे कोई बुक रखी गई है। इस टेबल पे क्या है? कोई बुक रखी है। ठीक है। और यहाँ से हम लोग, ये हम लोगों की आई है, ठीक, आँख है। तो होता क्या है कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई वस्तु है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट कोई वस्तु है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें सबसे पहले कहाँ गिरती है? हमारी बुक पे गिरी। ठीक, यहाँ से प्रकाश किरण, यहाँ मान लो कोई वस्तु है, या यूँ कह लो कि यहाँ से प्रकाश की किरण चली, बुक पे गिरी, फिर बुक पे आई, अर्थात ये आपतित किरण है। फिर यहाँ से टकरा कर कहाँ गई? वापस गई। यहाँ से टकरा कर कहाँ गई? वापस गई। तो कहीं भी प्रकाश स्रोत से एक प्रकाश किरण तो आएगी नहीं, न जाने कितनी आएगी, अर्थात एक से अधिक भी आएगी। तो ये फिर वस्तु पे टकराएगी, फिर ये वस्तु से वापस चली जाएगी। तो ऐसे ही अगर आप एक पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए पहले यही कि प्रतिबिंब बनने के लिए, लिख लेना, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। अधिक से अधिक कितनी भी किरण आप लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिए? 2 किरण लिए कम से कम। तो आप देख रहे हो, पहले प्रकाश स्रोत से प्रकाश आई, बुक पे पड़ी, फिर यहाँ से परिवर्तित होकर ऐसे सीधा गई। तो ऐसे सीधा जाने पर जहाँ पर प्रकाश की परिवर्तित प्रकाश किरणें मिलती हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब में बनता है। तो अगर इसके पूरे भाग पर प्रकाश की किरण पड़ी और यहाँ से टकरा कर ऐसे वापस जा रही है तो हमारी आँख में ये बुक दिखाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि सर जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे, जितनी भी वस्तु आपको दिखाई दे, उन सारे वस्तुओं का चित्र आपके पहले आँख में बनता है, फिर वो सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे कि सपोज करो कि मान लो यहाँ पर कोई ट्री है, ठीक है, यहाँ पर कोई ट्री है और यहाँ पर कोई मनुष्य है। तो उसके आँख में ट्री, आप ध्यान से देखोगे तो उसकी आँख में ये ट्री क्या होगा? बनेगा। ये सपोज कि मैंने बड़ी सी आँख बना दी तो उसकी आँख में ये क्या होता है? ट्री बनता है। तो जब तक इसका चित्र यहाँ पर नहीं बनेगा तब तक वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। अर्थात दुनिया की वो सारी चीज़ हमें दिखाई देती है जो भी, तो उसका चित्र हमारे आँख पर बनता है। तो जिसका चित्र हमारे आँख पर नहीं बनता तो वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी। और इसी चित्र को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। इसी चित्र को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। और ये कैसे बनता है? कुछ नहीं, पहले प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण आएगी, वस्तु पे टकराएगी, तो परिवर्तित प्रकाश किरण जहाँ मिल जाएंगी वहीं पर प्रतिबिंब में बनेगा। ठीक। तो अगर हमने कहा ये परिवर्तित किरण है, सपोज करो ये समतल दर्पण है और ये प्रकाश किरण आई और चली गई, और प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितनी प्रकाश किरण चाहिए? 2 चाहिए। तो मैंने कहा एक ये आ रही है, इसे चली गई, चलो एक और आ रही है, यहाँ है और ऐसे वापस चली गई। तो जाते समय ये दोनों कहाँ मिली? यहाँ। तो यहाँ पर प्रतिबिंब में बनेगा। तो प्रतिबिंब पॉइंट यहाँ पर होगा, इसका यहीं पर होगा, इमेज पॉइंट। तो देखो होता क्या है, अगर रियल में परिवर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को ऐसे कट कर रही हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर कट रही है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। इसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हो? वास्तविक प्रतिबिंब। और सपोज करो ऐसा रियल में कट ना करे, सिर्फ हमने क्या करूँ, ऐसे डैश डैश ऐसा लगे कि यहाँ पर कट कर रहा है लेकिन रियल में कट ना करे, आभास हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब सर जी वो चीज़ है, कोई भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण चलती है, वस्तु पर गिरती है और इसे परिवर्तन के पश्चात जहाँ मिल जाती है वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब में बन जाता है।
तो अब हम लोग प्रतिबिंब की परिभाषा को देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे? प्रतिबिंब की परिभाषा को। हेडिंग डालो प्रतिबिंब इमेज, और इसे लिखने से पहले बार बार मैं बोल रहा हूँ, लिख लेना कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। तो प्रतिबिंब क्या है, आओ अब हम लोग उसको लिखते हैं। तो लिखिएगा इसमें क्या कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, अब जो भी दर्पण हो, चाहे समतल हो, गोली हो, अवतल, कुछ भी हो, तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। और लिख दो, और यहीं पर प्रतिबिंब बनता है, या यूँ कह लो कि इस बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनता है। तो यहीं पर ही प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं, और यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गई आपके प्रतिबिंब की परिभाषा। ठीक है, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार? तो हेडिंग आप डालिएगा, प्रतिबिंब के निम्न 2 प्रकार हैं। तो पहला लिखिएगा उसमें वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या लिखेंगे आप? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या बोलते हो? रियल इमेज। तो ये क्या होता है, लिख लो। फिर से वही परिभाषा में थोड़ा सा चेंज होगा कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, या उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं, और वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ऐसे भी लिख सकते हो, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इतना हो गया। अब इसके बारे में कुछ नोट डाल के पॉइंट लिखना। क्या लिखोगे कि वास्तविक प्रतिबिंब, स्टार बनाकर लिख लेना या नोट डाल करके। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है
और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो जो आप पर्दा सिनेमा हॉल में पहले देखते थे ना, पर्दा में फोकस होता था, तो वही है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब आप लोग हेडिंग डालिए दूसरा, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या हेडिंग डालोगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कह लो या आभासी प्रतिबिंब। तो इसके दो नाम हैं, चाहे आप लिखिए आभासी प्रतिबिंब या आप लिखिए काल्पनिक प्रतिबिंब। चाहे लिखिए आभासी प्रतिबिंब और या लिखिए आप काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इसकी इंग्लिश हो जाएगी। अब देखना, इसी में हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण या किरणें दर्पण से परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, अब ये चेंज करना है थोड़ा, ठीक है, कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर और तब होगी जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, आप यहाँ पर लिख देना, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? सीधा, या यूँ लिख दो सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसे आभास किया जा सकता है। ऐसा लग रहा होगा कि प्रतिबिंब में बन रहा है वहाँ पर, ठीक, उस पॉइंट पे। तो ये हो गया आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब। अब आइए हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, नोट कर लेना। अब हम लोग आते हैं दर्पण पे। किस पर आएंगे हम लोग? अब दर्पण पे। तो हेडिंग डालिए आप लोग दर्पण। हेडिंग क्या डालोगे आप लोग? दर्पण। अब आपकी हेडिंग पड़ेगी दर्पण, मिरर। तो सर ये दर्पण है क्या? तो देखो भाई, जो आप जिसमें फेस देखते हो, कंघी करते हो डेली ना, वो एक दर्पण ही है। तो दर्पण भी क्या होता है? कांच का ही बना होता है। तो सपोज को ये मेरे हाथ में वही दर्पण है, वही मिरर है जिसे आप रोज़ कंघी करते हो, ठीक है। तो जो दर्पण होता है, आप देखते हो कि एक साइड में आपका फेस दिखता है और एक साइड में पीछे पॉलिश किया रहता है। अब वो पॉलिश चाहे वाइट हो या ब्राउन हो या रेड हो, कुछ भी हो। तो दर्पण का सिर्फ यही अर्थ हुआ, कांच या शीशे का बना होना चाहिए, ठीक, और एक तल पर क्या होना चाहिए? पीछे पॉलिश, और एक तल में आपका फेस दिखाई दे। अर्थात ये कि अगर ये आप शीशा लीजिए, आप शीशा बोलते हो ना, वो दर्पण है। और आप अगर इसे टार्च जलाते हो तो ये प्रकाश क्या है, इस पर आएगी, पड़ेगी और वापस टकरा कर चली जाएगी। और पीछे वाले तल से अगर प्रकाश में ऐसे टार्च से जलाओगे तो आएगी और वापस टकरा कर नहीं जाएगी। तो दर्पण शीशे ही है एक प्रकार का, बस ऐसा है कि उसके पीछे एक तल पर पॉलिश कर देंगे और एक तल पर प्रकाश आएगी और वापस चली जाएगी, इसे बोलते हैं दर्पण। जैसे देखो, हम लोग पढ़े थे ना उस दिन समतल दर्पण। क्या पढ़े थे? समतल दर्पण। तो इसमें क्या था कि एक तल हम लोगों ने पॉलिश कर दिया था और एक तल से प्रकाश आ रही थी और परिवर्तन के पश्चात वापस चली जा रही थी। यही घटना प्रकाश का क्या कहलाती थी?
परावर्तन कहलाती थी। तो अब हम लोग लिखेंगे दर्पण के बारे में। तो लिखिए इसमें कि दर्पण कांच की बनी एक ऐसी युक्ति, दर्पण कांच की बनी एक ऐसी युक्ति होती है जिसके एक तल पर या जिसके एक तल से प्रकाश, जिसके एक तल से प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है, जिसके एक तल से प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है तथा दूसरे तल पर चांदी या पारे की कलई होती है, चांदी या पारे की कलई होती है, जिसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। तो दर्पण क्या है भैया? दर्पण एक कांच के मानो ऐसा युक्ति होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके एक तल से प्रकाश किरणों का परिवर्तन होता है। आप कह सकते हो कि एक तल से, या यूँ कह लो कि एक तल पूर्णतः परावर्तक तल होता है। क्या होता है? पूर्णतः परावर्तक होता है। और दूसरे तल पर चांदी या पारे की कलई होती है जिसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। आप इसको नोट करो, मैं तब तक इंक थोड़ा सा मार के मैं डाल दूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार। तो हमारे क्लास 10th की फिजिक्स में दर्पण 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। कितने प्रकार में? 2 प्रकार में। तो देखो, मिटा रहे हैं? लो भाई मिटा दिए। तो हम पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे, आप लोग उसको ड्रॉ करो अर्थात नोट करो। देखो कैसे। तो पहला हो गया आपका समतल दर्पण। क्या हो जाएगा? समतल दर्पण, जिसे बोलते हो इंग्लिश में प्लेन मिरर। दूसरा हो जाएगा गोलीय दर्पण, जिसे इंग्लिश में बोलते हो स्पेरिकल मिरर। ये 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, जिसे इंग्लिश बोलते हो कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हो? कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा क्या होता है? अवतल दर्पण, जिसे बोलते हो कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो आप ये फिगर ड्रॉ करिए और हेडिंग डालिए समतल दर्पण। और हेडिंग क्या डालोगे? समतल दर्पण। तो चलो अब हम लोग अच्छे से समतल दर्पण को पढ़ते हैं, समझते हैं ये क्या है क्या नहीं है। वैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, कंघी करते हैं अपने बालों को ना, जो वो शीशा देखते हो ना तुम, वही है समतल दर्पण। तो किसी भी दर्पण को डिफाइन करने के लिए हम लोग उसके परिवर्तक तल को पहले समझते हैं। सर ये परिवर्तक तल क्या होता है? मैंने पहले भी बताया, फिर भी बता दे रहा हूँ। ये परिवर्तक तल क्या है? परिवर्तक तल का मतलब ये हुआ वह तल है जहाँ से कोई प्रकाश किरण लौट कर वापस चली जाए। ख़त्म बात। कि वह तल जहाँ से प्रकाश किरणों का क्या हो? परावर्तन हो, उसे क्या बोलेंगे? परिवर्तक तल। ऐसा तल है जहाँ से प्रकाश किरणों का परावर्तन हो, क्या बोलेंगे? परिवर्तक तल। तो देखो ये प्रकाश किरण ऐसे वापस यहाँ आई और टक्कर खा के ऐसे चली गई। तो कहाँ से लौट रही? इस तल से। किस तल से लौट रही? इस तल से। तो ये तल क्या कहलाएगा? परिवर्तक तल। ये क्या कहलाएगा? परिवर्तक तल। और तुम देख रहे हो कि ये तल कैसा है? समतल है, बिल्कुल प्लेन में है समतल, इसलिए इसका नाम पड़ गया समतल दर्पण। तो आप हेडिंग डालिए समतल दर्पण। क्या हेडिंग डालोगे?
समतल दर्पण, इंग्लिश में लिख लेना प्लेन मिरर। तो लिखिए क्या कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। अब हम लोग समतल दर्पण को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं और देखते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने सीखा होगा प्रकाश के परावर्तन की घटना कैसे होती थी। प्रकाश के परावर्तन घटना में आपने देखा था कि कोण आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R, आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R, अर्थात आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती थी परावर्तित किरण अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाएगी। तो समतल दर्पण नोट कर लिया। अब तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम लोग समतल दर्पण को बनाते हैं। तो देखो यार, मैंने कहा था चलो ये हो गया, क्या है ये समतल दर्पण, जिसमें आप कंघी करते हैं ना, वही एक तल पॉलिश है और एक तल पॉलिश नहीं है। तो सपोज करो कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट, ठीक, और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे चली। आपने कहा ठीक है सर जी बढ़िया है, और हमें पता है जहाँ प्रकाश किरण गिरते हुए हैं वहाँ पर हम बीचों बीच एक लाइन एकदम सीधी खींचते, इसे बोलते हो अभिलंब। ठीक, क्या बोलते हो, अभिलंब। और फिर ये उतने ही कोण से वापस चली जाएगी, क्योंकि प्रकाश के परिवर्तन का यही नियम था। ऐसे ये आपतित किरण ये परिवर्तन के बीचों बीच क्या होता था, अभिलंब। जितना कोण ये उतना कोण ये, और जितना कोण ये उतना कोण ये। तो आप लोग इसे पढ़ भी चुके थे। अब एक और हम प्रकाश की किरण ले जाए, सपोज करो ऐसे ले गए, ठीक, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या खींचेंगे, अभिलंब। तो यहाँ भी प्रकाश की किरण सपोज करो ऐसे वापस चली गई। अच्छा ये बताओ कि अगर मान लो तुम यहाँ पर बैठे हो, ठीक, और तुम्हारे सामने से कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, तो तुम यही बोलोगे ना कि सामने से कोई टॉर्च मार रहा है। क्या मान रहा है, टॉर्च मार रहा है। या सपोज करो तुम्हें किसी टेबल पर बैठे हो, कहाँ बैठे हो, टेबल, ठीक, तुम किसी टेबल पर बैठे हो और ये टेबल क्या है, बहुत ऊंचा है, जैसे सपोज कर लो, और तुम यहाँ पर क्या हो, बैठे हो अच्छे से बढ़िया से। अब यहाँ पर समतल दर्पण रखा था, शीशा जिसे तुम बोलते हो ना अपनी भाषा में, ये समतल दर्पण रखा था। अब हुआ क्या कि कोई प्रकाश की किरण ऐसे सीधे आ रही है, कैसे आ रही है, ऐसे सीधे तुम्हारी आँख में, तो तुम यही बोलोगे ना कि कोई यहाँ से टॉर्च मार रहा है, कोई यहाँ से टॉर्च मार रहा है, तभी जाकर प्रकाश के मेरे आँख में आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्रकाश का नेचर है प्रकाश के वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब हमको पता है ना, अब इसको थोड़ी ना पता था कि वहाँ शीशा है क्या है, उसे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रकाश की सीधी आ रही है, इसका मतलब भाई यहाँ पर कोई टॉर्च है। लेकिन हमको प्रकाश के परिवर्तन का नियम पता था, और तुम टॉर्च लिए बैठे थे यहाँ पर, तुम टॉर्च लिए बैठे थे यहाँ पर, तो तुमने टॉर्च को कैसे मारा, यहाँ पर ऐसे मारा, कैसे मारा, ये ऐसे। तो ठीक, तो हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर अभिलंब होता है, जितना कोण बनाकर आती है उतना कोण बनाकर प्रकाश किरण जाते हैं। तो ये आपतित प्रकाश की किरण हो गई ये अभिलंब के साथ, तो ये आपतन कोण I हो गया, ठीक है, और ये परिवर्तित प्रकाश किरण हो गई, और ये अभिलंब तो परिवर्तन कोण R हो गया। तो ये कोण दोनों बराबर होते हैं। अब इसको थोड़ी ना पता है कि टॉर्च यहाँ है, यहाँ से प्रकाश किरण चली, पहले शीशे पे पड़ी, तब जाकर तुम्हारी आँख में आ रही है। इससे तो ऐसे फील होगा ना कि सामने से कोई टॉर्च मार रहा है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आप समझ गए कि हाँ सर जी, प्रकाश का नेचर होता है सीधी रेखा में चलना। अगर सामने से कोई प्रकाश की मेरी आँख में आ रही है तो मैं यही मान के चलूँगा कि कोई सामने से बंदा मेरी आँख में टॉर्च मार रहा है। तो देखो भाई, इधर देखो, ये कोई प्रकाश की ऐसे सीधा चली आ रही है ना, तो ऐसा लग रहा होगा ना कि पीछे से कोई टॉर्च मार रहा है, लेकिन पीछे हमने क्या किया है, पॉलिश किया है। तो इस तरफ से क्या कोई प्रकाश किरण आ सकती है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर। क्या जवाब होगा? नहीं सर। फिर भी मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं कि पीछे से कोई टॉर्च मार रहा है। आपने कहा चलिए ठीक है सर जी, आप कहें तो हम मान लेते हैं। ठीक,
ये हो गया। इसी प्रकार से ये प्रकार सीधे जा रही है। अगर आप यहाँ आपकी आँख है तो आप यही बोलोगे सामने से पीछे से कोई टॉर्च मारा है, तो हमने इसको बढ़ाया, यहाँ पर आया। अब सपोज करो कि जब हमने इस तल को पॉलिश कर दिया तो कोई टॉर्च यहाँ से अगर पीछे से मारोगे तो क्या पीछे से प्रकाश किरण शीशे के आगे आएगी समतल दर्पण के? आप बोलोगे सर जी कभी नहीं होगा। सर जी ये शीशा होता है, पीछे से कोई टॉर्च मारेगा तो कभी आएगी ही नहीं, प्रकाश किरण अंदर आ ही नहीं सकती। तो इसीलिए अगर ये ऐसा नहीं हो सकता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डैश डैश। फिजिक्स और मैथ में जितनी भी लाइनें हम लोग अपनी मर्जी से खींचते हैं उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, डैश डैश। क्या दिखाते हैं, डैश डैश डैश। तो देखो यार, अब तुम बोले थे कि सर जी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश किसी वस्तु से प्रकाश के चले और परिवर्तित होकर लौट जाए। तो ये लौटने वाली जहाँ मिलती है अर्थात ये और ये जहाँ मिलती है वहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो भाई आगे तो कहीं नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो हमने इसको पीछे बढ़ाया, तो पीछे बढ़ाया तो किस पॉइंट पर कट की, इस पॉइंट पर कट की। तो हमने क्या बोला कि सर जी यहाँ पर प्रतिबिंब बना, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि सर जी हमको थोड़ा, हालांकि थोड़ा गलत बन गया है, ठीक है। आप पट्टी प्रकार से बनाओगे तो बढ़िया बनेगा, क्योंकि देखो ये कोण बड़ा है ना, ये थोड़ा छोटा हो गया इसीलिए। तो देखो ऐसा लग रहा है कि सर जी जितना क्या कहते हैं यहाँ से ये दूर है, इसकी दूरी उतना लग रहा है कि इसकी भी दूरी इस समतल दर्पण से है। और हम और भी फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो ये किस आधार पर फिगर ड्रॉ हो रहा है भाई, ये हो रहा है आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। हमने कहा चलो ये मान लेते हैं समतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, चलो मान लो ये कोई समतल दर्पण है। अब तुम कहे सर जी अब इस बार हम वस्तु को यहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट। हमने कहा ठीक है। अब तुम बोले सर जी एक प्रकाश किरण आप अब ऐसे ले जाइए। मैंने कहा चलो ठीक है ऐसे ले गए। और तुम बोलते हो सर जी जहाँ आपते प्रकाश किरण गिरते वहाँ बीचों बीच अभिलंब होता है, सीधी रेखा। हमने कहा चलो हाँ ठीक है हम मान लेते हैं कि अभिलंब सीधी रेखा। तो देखो इतने कोण से देखो एक वापस जाएगी। आप बोले हाँ सर जी ये आपते प्रकाश किरण हो गई, समतल दर्पण से टकराने के बाद परिवर्तित प्रकाश की किरण हो गई, ठीक है। तो जितना कोण से ये आ रही उतने कोण से ये भी वापस से जाना चाहिए। तो ऐसे जाएगी तो देखो जितना कोण ये है उतना कोण ये है। अब आप बोले सर जी एक हम प्रकाश की किरण हम यहीं पर गिराएंगे, ये इसके पास। मैंने कहा गिरा दो क्या दिक्कत है। तो तुम बोले कि सर जी यहाँ पर क्या होगा, अभिलंब। हमने कहा चलो ठीक है भाई मान लेते हैं, मानने में क्या जाते हैं कि यहाँ पर अभिलंब है। तुम बोले सर जी तो एक प्रकाश की किरण ऐसे वापस चली जाएगी, ऐसे वापस चली जाएगी। अब ध्यान से देखो भाई, आपने क्या कहा कि सर जी हम कि अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही तो ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई बंदा टॉर्च मार रहा है, पीछे से कोई बंदा टॉर्च। तो आप क्या किए कि इस प्रकाश किरण को पीछे बढ़ा दिए, ठीक। और ये भी प्रकाश किरण सीधा ऐसे आ रही तो ऐसा लगे पीछे से कोई टॉर्च मार रहा है। तो आपने क्या किया, भी इस प्रकाश किरण भी आप क्या करेंगे, सीधे बढ़ा देंगे। थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये मिस्टेक ये हो गया कि ये ज़्यादा हो गया, एक सेकेंड, ठीक। ये अब मान लो कि ये पीछे से हमने इसको बढ़ा दिया। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये तो इसको तुम सीधा बनाओगे तो ये सब बन जाएगा यार, ठीक है। तो ऐसा ये लग रहा है कि पीछे से तो कोई प्रकाश का आ ही नहीं सकती, इसलिए हम क्या किए इसको डैश डैश, क्या किए इसको डैश डैश। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना, कहाँ पर बना, यहाँ पर। तो देखो ऐसा लग रहा है जितना ये वस्तु दूर है समतल दर्पण से उतना प्रतिबिंब दूर है समतल दर्पण से। अब और कंडीशन भी हम बना सकते हैं, ठीक। तो पटरी वगैरह इसके साथ तुम लोग बनाओगे तो बढ़िया बनेगा। अब देखो मैं बोलता हूँ कि अब देखो दर्पण को भी आप तिरछा वगैरह भी कर सकते हो, दर्पण को भी आप क्या कर सकते हो, तिरछा कर सकते हो किसी भी। हमने कहा ये समतल दर्पण है, ठीक। तो ये क्या है, समतल दर्पण है। बंद करेगा। तो देखो यार इसको भी बनाते हैं। हमने कहा यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट, ठीक। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा ये कोई प्रकाश की किरण इस पर ऐसे आई, ये आपतित प्रकाश किरण है, तो इस पर अभिलंब कैसे होगा, इस पर अभिलंब ऐसे होगा। तो बोलोगे ठीक है सर जी हाँ। तो ये भी
जो प्रकाश की किरण है ये परिवर्तित प्रकाश की किरण हो जाएगी, थोड़ा दूर हो गया ना, तो ये परिवर्तित प्रकाश की किरण हो जाएगी। और आप बोले सर जी एक हम यहाँ से ले जाना चाहते हैं, आप तो प्रकाश किरण मैंने कहा चलो ठीक है, तो आप क्या बोले कि सर जी ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। और ये भी कैसे जाएगी, ये भी इतनी दूरी से वापस चली जाएगी। तो देखो, तो जितना कोण ये रहेगा उतना कोण ये रहे, जितना कोण ये रहे उतना कोण ये रहे। तो अगर इसको तुम पीछे बढ़ा दो तो ये ऐसे जाएगा, इसको पीछे बढ़ा दो तो ये ऐसे जाएगा। तो देखो अगर कोई प्रकार के ऐसे आ रहे तो इसका ये मतलब कोई से पीछे से टॉर्च मारे, तो रियल में ऐसा तो होता नहीं है। तो हम लोग इसे डैश 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 दिखाएंगे, इसे भी डैश 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 दिखाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ परिवर्तित प्रकाश के जहाँ कट करते हुए प्रतिबिंब बनता है। तो इस वस्तु का चित्र कहाँ बना, यहाँ बना। इस वस्तु का चित्र कहाँ बना, यहाँ बना। और अब हम एक चित्र बनाते हैं तो जिसे आप लोग बनाकर नोट कर लेंगे। इसमें से कोई भी आप एक नोट कर सकते थे, ठीक है। एक चित्र मैं और बना लेता हूँ, जल्दी से आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा, तब तक मैं साथ अगली वीडियो में अपलोड कर दूँ। तो देखो मैंने कहा सिंपल से अब हम लोग एक क्या बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं। सर जी कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। हमने कहा ये हो गया ऑब्जेक्ट वस्तु, एक प्रकाश की हम लोग ऐसे ले गए और ऐसे क्या हो गया, इसका ये अभिलंब हो गया। क्या हो गया, ये अभिलंब हो गया, ठीक है। और एक प्रकाश की कैसे चली जाएगी, ऐसे वापस चली जाएगी। अब एक हम लोग सीधा ले गए, कैसे ले गए, सीधा। तो यार सपोज करो जब ये समतल दर्पण होता था जिसमें आप फेस देखते थे, अगर एकदम डायरेक्ट सीधा अगर आप टॉर्च जलाते थे तो प्रकाश की ऐसे जाती थी और टक्कर कर वापस सीधा चली जाती। तो वही चीज़ है, ये क्या है, शीशा है भाई, जिसमें आप फेस देखते हो, इसे आप शीशा बोलते हो। तो ये समतल दर्पण है, ठीक, शीशा नहीं है, इसका शुद्ध नाम है प्लेन मिरर। तो ये सीधा प्रकाश किरण गई और ऐसे वापस चली आई। तो सर जी अभिलंब कहाँ है, तो अभिलंब ये होता है कि जहाँ पर आपतित किरण गई वहाँ बीचों बीच लाइन क्या होती है, अभिलंब होती है। अब इसको अगर तुम क्या करोगे और यहाँ पास लाओगे ऐसे, तो ये और कम। तो यहाँ पर अगर आपतित किरण यहाँ गिरी तो अभिलंब भी इसी रेखा पर, अर्थात इसी रेखा पर आपतित किरण, ठीक, इसी रेखा पर अभिलंब है, इसी रेखा पर प्रवर्तित प्रकाश किरण है। तो ये क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पीछे बढ़ा दिए। तो ये प्रकाश किरण ऐसे कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है। तो देखो कहाँ कटकी, आप बोलोगे सर जी यहाँ कटकी, तो इसका ये मतलब हुआ कि प्रतिबिंब कहाँ बना, इसका यहाँ बना। अब आप एक नोट कर लीजिए, मैंने इतना पढ़ा है उसमें से कोई एक से नोट कर लो। ये नोट हो गया, चलिए ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात। तो अब समझिए कि मान लेते हैं ये समतल दर्पण है, क्या है, ये समतल दर्पण है। तो यहाँ से एक कंडीशन ये निकल कर आ रही है कि सर ये वस्तु है, क्या है, ये वस्तु है। ये क्या है, मान लो ए बी क्या है, वस्तु है। हमने कहा ए बी क्या है, कोई वस्तु है, ठीक। और इसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है। तो ये क्या है, हमने कहा इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। तो देखो तो होता है क्या, थोड़ा बात समझो। जिसमें आप फेस देखते हो ना, तो अगर आप अपने फेस से इसे समतल दर्पण को मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर के दूर पे रखते हो, दूरी पे, तो जो आपका चित्र बन रहा है, अर्थात जो आपका प्रतिबिंब शीशे के अंदर बन रहा है, वो भी शीशे के अंदर 10 सेंटीमीटर दूर प्रतीत होगा। क्या होगा, 10 सेंटीमीटर अंदर दूर प्रतीत होगा। तो जब आप फेस देखते हो या खुद को देखते हो मिरर में, वो प्लेन मिरर है, तो ऐसा लगता है कि हूबहू मेरे जैसा कोई शीशे के अंदर है, अर्थात समतल दर्पण के अंदर है। क्या वाकई में तुम्हारे जैसा कोई अंदर है, नहीं। तो तुम बोलोगे सर जी वो बहरूपिया टाइप का है, मेरी जैसा सेम है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, रियल में वो मेरी तरह नहीं है। मुझे मारोगे दर्द होगा, मुझे काटोगे ब्लड आएगा, आप उसे मारोगे कोई दर्द नहीं होगा, उसे काटोगे कोई दर्द नहीं होगा। तो इसे ऐसा लग रहा है ना कि आभास हो रहा है कि जैसे ये सपोज करो ये वही शीशा हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये आप हो गए, ठीक। अरे सर जी हम ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, ये आप हो गए। तो जब आप शीशे किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे तो आप ऐसे ही बनेंगे ना। आप कैसे बनेंगे, आप ऐसे ही तो बनेंगे, ये वाला हाथ इस साइड में, ये वाला हाथ इस साइड में। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं हूँ मेरी तरह,
मेरी तरह समतल दर्पण में कोई और है, तो मैं अगर आपको पीटूंगा मारूंगा तो आपको दर्द होगा, अगर इसे पीटे मारूंगा तो इसको दर्द होगा नहीं, तो ऐसा लगेगा आपकी तरह कोई और है। वाकई में ये आप हो क्या? ये अगर मान लो ये राम है तो क्या वाकई में ये राम था? नहीं, ये राम का चित्र है, राम नहीं है। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कोई है, प्रतीत हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में सदैव और सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। ऐसा आभास होता, लग रहा है कि मेरे जैसा शीशे में कोई है, लेकिन क्या कोई होता है? कोई नहीं होता ना, बस वही बात है। तो वही मैंने अब मैं क्या करूँगा, किस पॉइंट में मैं लिखूँगा। तो अब ये अगली वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। कट करो नीरज, वही कट करा।